नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राहुल का कृष्ण अवतार। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में जारी है और यात्रा के कानपुर पहुंचने से पहले राहुल गांधी कृष्ण और अजय राय अर्जुन हो गए हैं। जी हां, कानपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लगे कुछ पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी को रथ पर सवार प्रभु श्री कृष्ण और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है, जो अब चर्चा का विषय है। एक तरफ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को कृष्ण और अजय राय को अर्जुन बताते हुए यूपी में पोस्टर लगा दिए और दूसरी तरफ कृष्ण की तर्ज पर ही पूरा राज्य न सही 4 गांव ही सही का फॉर्मूला अपनाते हुए 17 सीटों पर समझौता कर लिया है। यूं कहें कि सीटों के लिए जो रण लड़ा जा रहा था उसे छोड़ दिया है। राहुल के इस कृष्ण अवतार से लेकर रणछोड़ तक बदलाव के क्या मायने हैं और इस निर्णय से कांग्रेस के भविष्य की राजनीति किस ओर जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अब ये गठबंधन जब हो चुका है तो आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेगा, तमाम सवाल होंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, किसी कार्यकर्ता की भावना हो सकती है, वो राहुल जी को किस रूप में देखता है और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को किस रूप में देखता है, लेकिन हमारा मानना है कि बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। ये सब हमारी पार्टी में इस तरह का कोई ना आदेश है और न ही हमारी पार्टी ऐसा सोचती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान है, अर्जुन का जो स्थान है, वो उन्हीं के लिए है और राहुल जी का अपना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना एक अलग महत्व है, स्थान है। राहुल जी अपने आप में ग्रेट हैं, लीडर हैं, नायक हैं, उनको उसी रूप में रखा जाए तो बेहतर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगी। अगर कानपुर के किसी कार्यकर्ता ने राहुल जी में अपने किसी आराध्य को देखा है तो ये मोहब्बत है, ये लोगों की आस्था है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। जब दूसरी पार्टियों में ये काम हो रहा है तो सवाल मीडिया उनसे नहीं पूछती है, आखिर विपक्ष से ही सारे सवाल क्यों होते हैं। आस्था तो पूरे देश में सबकी किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। और जहां तक सवाल राहुल जी की यात्रा का, तो राहुल जी की यात्रा ने देश में परिवर्तन ला दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जी मिलके एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, जिससे ये आप देखिएगा कि अखिलेश जी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। लेकिन किसी कारण कमाल है। कांग्रेस प्रवक्ता की बाइट सुनी आपने। अखिलेश जी के नेतृत्व में 17 सीटें लेकर राहुल जी एक नया अध्याय रचने वाले हैं। कमाल है। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, खैर आज तो खुशी का दिन है, तो स्वागत करते हुए अनीता अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत। सिद्धेश्वरी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। सिद्धेश्वरी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अजीत यादव प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी आपका भी स्वागत करती हूँ। नीरज महरे हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। नीरज सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और नीरज सर, आप ही से समझने की कोशिश, 17 के बाद दोबारा 2 लड़के अब चुनावी मैदान में दिखाई देंगे, लेकिन कृष्ण अवतार का ये प्रभाव इतना पड़ा कि सीटों तक बात बन गई, कल तक बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन 17 सीटें और कांग्रेस कह रही है राहुल जी नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। सर नीरज जी। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये लोकसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा लेकर आए हैं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2019 में भी इससे पहले इन्होंने यात्रा की थी। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले अब होगा न्याय करके एक स्लोगन दिया गया था, उसको लेके इन्होंने न्याय यात्रा शुरू की थी। उसका परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से मात्र 1 सीट रायबरेली जीत पाए और उसमें भी राहुल गांधी स्वयं चुनाव हार गए थे। और रही बात जो कृष्ण अवतार की बात कह रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई विशेष फर्क इसमें पड़ने वाला है, चूंकि धर्म की राजनीति को थोड़ा सा हर दल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब चूंकि नेहरू गांधी परिवार की हालात ये हैं कि वही भगवान है कांग्रेसियों के लिए, और अर्जुन जो जिनको अजय राय जी को अर्जुन का रूप देकर वहां दिखाया गया है पोस्टरों में, तो वो उत्तर प्रदेश के मुखिया वही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अर्जुन की भूमिका में है वो, इसलिए। लेकिन इससे कोई विशेष फर्क मुझे नहीं लगता है कि न्याय यात्रा और इन सब चीजों से कुछ विशेष मिलने वाला है। और 138 साल की ये कांग्रेस हो गई है अब। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा की स्थिति है कि 2000 अब तक जो है कांग्रेस 400 सवा 400 403 सीट में से मात्र 2 विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो ये यात्रा और गठबंधन और इनके सब चीजें क्या करके दिखा पाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों लोग मिलकर समझौता कर चुके हैं और रिजल्ट आप और हमारे सबके सामने है। जी पारुल जी। ठीक है सर, आगे बढ़ रही हूँ। हमारे साथ मेहमान सपा से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं
मैडम के पास चली जाती हूँ। सिद्धेश्वरी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 बिल्कुल। सिद्धेश्वरी जी, आज कानपुर में राहुल गांधी की यात्रा काफी ज्यादा हुजूम नजर आया, लेकिन उसके बाद भी 17 पर समझौता। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और अब रण में दोनों ही दल पहुंच चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोग पूरी पुरजोर कोशिशों के साथ बीजेपी को हराने की तैयारी में हैं। सिद्धेश्वरी जी बिल्कुल, हम लोग ने इसी पे हमारा गठबंधन भी हुआ था कि हम ऐसी ताकतों को, जो विभाजनकारी फासिस्टवादी ताकत हैं, जो जिनकी सोच ही है कि डिवाइड एंड रूल वाली, जो धर्म की बात करती है, सिर्फ धर्म और जाति को लेकर के चुनाव जीतनी है, तो ऐसी सोच को, जो लोकतंत्र के मूल्यों का हनन कर रही है, संविधान को भी खतरे में डाल रही है, तो ऐसी पार्टी से को हम हटाना चाहते हैं, ऐसे दल को सत्ता से दूर फेंकना चाहते हैं। और इसीलिए हमने ये गठबंधन किया था, और इस गठबंधन के तहत ही अब हमारा गठबंधन अब पूरा हो गया है, जिस प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है। और हम अब पूरी ताकत से लड़ाई करेंगे उत्तर प्रदेश में, और हम पूरी सीटों को जीतने का पूरा दावा करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे जी, अजय राय साहब बैठे, नरेश उत्तम पटेल साहब, राजेंद्र चौधरी जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों बड़े नेता होते, क्योंकि जब चर्चा कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से हर डिबेट में कि हमारे आला कमान तय करेंगे, हम नहीं कह सकते, हमारे आला कमान सीटों को लेकर बात करेंगे। तो अब आला कमान क्यों नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अगर आते तो और मजबूत होता, जो हुजूम दिख रहा था उसकी ताकत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखती नहीं। देखिए, बातें तो हमने करी कि प्रवक्ता हमारे लोग नेतृत्व बताएंगे। जब नेतृत्व ने हम लोगों को बताया कि ये बात हो गई है हमारा पूरी तरह से, तो हमारे प्रभारी तो बैठे थे, महासचिव प्रभारी, वही तो हमारे यूपी के हैं, तो उन्हीं से बात हुई थी। तो उनके वही हमारा, देखिए मकसद मैंने है कहा कि थोड़ा सा वजन और आ जाता, मजबूती और आ जाती। वजन तो जो महासचिव है, हमारे प्रभारी हैं, वो हमारे उत्तर या अजय प्रदेश राय के जी के साथ प्रभारी अखिलेश हैं। जी साझा नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सब मिलेंगे ही ना, ये तो गलत है। बड़ा दिल रख के आगे हाथ बढ़ाया है। नहीं, बिल्कुल बड़ा दिल और बड़ा दिल रख के ही काम हुआ है। और इसी के तहत जो पिछले 10 साल में जो मंजर देखा डबल इंजन की सरकार का, आज वही लोग जो नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, ये सब हमारी यात्रा में आए हैं। न्याय की यात्रा में जो हम 5 न्याय दे रहे हैं, 5 न्याय की यात्रा में मिल करके अब हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, हम पूरी लौटूंगी और बाकी सवालों को लेकर भी हम जाएंगे। अजीत जी हमारे साथ जुड़े। अजीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आ रही आवाज। अजीत जी, 17 में जब आए थे दोनों साथ, तब गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत था। अभी भी ये माना जा रहा है कि आप लोग साथ आए हैं और अखिलेश जी की चाहत है और चुनावी मजबूरी कि वो कांग्रेस को साथ लेकर आए, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर कहीं बट जाता अगर, तो वो उनके साथ चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं अंदर खाने की खा रही थी, इसलिए इस पर समझौता करना पड़ा, वरना पिछली बार तो आई एक ही सीट थी। देखिए, मुस्लिम वोटर कहीं जाने वाला नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के साथ निष्पक्षता से लगा है, और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी को मुसलमान बखूबी वोट दिया और खूब झूम के दिया। रही बात कि जिस सवाल पर ये डिबेट रखा गया है, हम इस देश में रहते हैं कि जिस देश में नाथूराम गोडसे की मूर्ति बना करके पूजा जाता है और गांधी की मूर्ति बना करके उनको पिस्टल से मारा जाता है, तो गांधी की विचारधारा को तो कोई नहीं मार सकता इस देश में। लोहिया की विचारधारा को कोई नहीं मार सकता। अंबेडकर की विचारधारा को और संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता। तो ये वो पार्टियां हैं कि जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे चलने वाली हैं, जो सांप्रदायिक दंगा करा करके। लोहिया जी की विचारधारा में था क्या कि अपना पोस्टर कृष्ण अवतार का लगते हुए देखें और कुछ ना बोले? वो किसी अपने आप को कृष्ण अवतार बता दे, हो सकती है। वो अपने नेता में वो अक्ष देख सकता हो, चाहे कृष्ण का अक्ष हो, चाहे राम का अक्ष हो। मोदी जी राम को बालक राम बना दिए, अपने को पोस्टर में बड़ा दिखाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। हाथ पकड़ के राम को, त्रेता युग के राम को कलयुग में हाथ पकड़ करके टहलाते नजर आते हैं पोस्टर में।
तब बीजेपी के लोगों को, आप लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती हैं कि राम का कद इतना छोटा हो गया कि मोदी का कद इतना बड़ा हो गया। अगर कोई कार्यकर्ता अपने नेता में अखिलेश जी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए? अर्जुन का जब उनसे बात हो रही थी तो उसके आस्था और भावना का सवाल है। ठीक है, अखिलेश जी क्यों नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या दिक्कत है? अजय राय जी ने कुछ कह दिया था, वो शायद उनके जहन में रह गया था। क्या अखिलेश जी क्यों नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अखिलेश जी, अरे सीट तो शीर्ष नेतृत्व ही तय किया। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, जो उनके कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हमारे बड़े नेता अखिलेश जी हैं, तो मिल करके तय किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बड़े नेता नहीं हैं। नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रमुख प्रवक्ता हमारे राजेंद्र चौधरी जी हैं, और इनके तरफ से जो यहाँ के प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, अजय राय जी हैं, ये आपको छोटे नेता नजर आते हैं? राहुल जी का कद का नेता मानते हैं क्या आप इनको? राहुल जी अखिलेश जी के कद का नेता मानते हैं क्या आप इनको? नहीं, राहुल जी व्यस्त था न्याय यात्रा में, उनकी यात्रा निकली हुई आप कानपुर में, जंगे मैदान में बीजेपी को हराना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं ये छोटे नेता हैं क्या? खैर, सीट तो हम लोग 17 सीटें और 63 सीटें। अब मुझे ये बताइए, ठीक है, अब मुझे अनिता जी के पास भी जाना है। ये भ्रम में ना रहे, देश काल परिस्थिति और राजनीति बदलती है। ये बहुत ज्यादा घमंड में ना रहे कि इनको कोई नहीं हरा सकता। अब तक 400 पार पे थे, 30 सीट घट करके आए हैं, 370 पे आए हैं, और 370 के बाद ये लोग आ जाएंगे 272 के नीचे। फॉर्मूला बताइए ना। पहले तो जयंत भी थे आपके साथ, बीएसपी का भी कहीं ना इंटरनल सपोर्ट मिल ही जाता था कहीं ना कहीं। अब तो सब क्या दशा है, किसान विरोध कर रहा है पश्चिमी में जयंत जी को। अरे अभी सीटों की बात कीजिए ना, किसान विरोध कर रहा है तो उससे बीजेपी के वोट कट जाएंगे, आपको वोट मिल जाएंगे, आप ऐसा अनुमान लगाकर चल रहे हैं? जी, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। 17 में तो और मजबूत गठबंधन था। भी जाट नेता है, वो अपना जाएंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, 17 में और मजबूत गठबंधन था, तब भी अमेठी नहीं निकाल पाई कांग्रेस। 17 की परिस्थिति कुछ और थी, और 2024 की परिस्थिति कुछ और है। और परिस्थिति और ज्यादा परेशान करने वाली है, ये भी तो समझिए। खैर, चरम पर है, किसान आंदोलन कर रहा, मर जा रहा है। नोटबंदी करके कौन सा आतंकवादी उन्होंने ठीक है, लॉटरी दिया, कौन सा काला खत्म कर दिया? 15 लाख अनिता जी खाते में आ गए, 450 का सिलेंडर मिलने इस गठबंधन से आपको परेशानी हो सकती है अब तक। ठीक है, रुकिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए, नॉन स्टॉप नहीं, रुक जाइए। अनिता जी, ये कहा जा रहा है कि अरे रुक जाइए अजीत जी। अनिता जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देगा ये गठबंधन। अब तक तो ये समझ आ रहा था कि साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब साथ आ गए हैं, तो जो वोट कट होना था या बंटना था, वो वोट अब जुड़कर आपकी सीटों को काटेगा, आपके वोटर्स को काटेगा। कहिए पारुल जी, पहली बार तो गठबंधन हुआ नहीं है। पहले भी राहुल बाबा जो हैं अखिलेश जी की साइकिल पे सवार रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा में रहे हैं सवार, और लोगों ने उसका भी हर्ष देखा है। तो इसलिए हमारे लिए कोई पहला गठबंधन नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी हो चुका है और कई गठबंधन हो चुके हैं, सब एक्सपेरिमेंट अलग अलग हो चुके हैं। अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी कि राजनीति जो है जाति के आधार पर करते हैं, इसके आधार पर करते हैं। अरे बांटो राज करो तो शुरू से इन्होंने की, आज भी जाति की बातें करते हैं लोग कि जाति के आधार पर ये कराओ, जाति के आधार पर वो कराओ। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चलते हैं, लेकिन जाति को बढ़ावा ये देते हैं, एक वर्ग को बढ़ावा ये देते हैं। अभी आपने राहुल बाबा का एक बयान सुना है, जो उन्होंने बोला है कि यहाँ के युवा जो हैं शराब पी के पड़े रहते हैं, काशी और अयोध्या में ऐसे रह रहे हैं। तो उनका अयोध्या और काशी को टारगेट करना क्या सिखाता है कि वो एक वर्ग को खुश करने का काम कर रहे हैं। उनको यूपी में विकास नहीं नजर आ रहा, अब अयोध्या में उनको विकास नहीं दिख रहा है, उनको काशी में विकास नहीं दिख रहा, उनको खाली युवा जो है शराब पी के पड़े हुए हैं, इनको ये दिख रहा है। मतलब आप सोचिए कितने शर्मनाक वो बयान देते हैं, ये जो युवाओं को हमारे बदनाम कर रहे हैं। कि युवा वर्ग समझता नहीं है कि हमारे यूथ को कहाँ तक बदनाम कर रहे हैं, और खुद बने हैं कृष्ण की छवि में। अरे भाई, कम से कम कुछ तो लाज करिए, कुछ तो शर्म करिए कि आप कैसे कहाँ ले जा रहे हैं इस समाज को, कैसे कहाँ क्या उनको देना चाह रहे हैं। तो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ, और जहां तक है जनता बहुत अच्छे से समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता को मालूम है, जनता ने देखा है, और हमारे प्रदेश सरकार भी देखी है, केंद्र की सरकार भी देखी है, और जनता का हमें भरोसा और जनता को हम पे भरोसा है। और लेकिन अब तक आपके यहाँ भी सीट डिवीजन नहीं हो पाया ना मैडम, ये तो एक स्टेप आगे बढ़ भी गए।
आपके यहाँ तो अभी देखिए, वो भी कोई नहीं हो पाया। अरे यहाँ तो देखिए मेरी बात सुनो, ये सीट ये लोग बंटवारा करे कुछ कर, हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ तय है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं है। हमारे यहाँ सब प्रकाश कुछ राजभर जी को कुछ दिया होता आपने है कि वो ऐसे ही बैठा ले अरे रखा हाँ, आपने? अरे हम दिया आप- आपने? आप अरे दे- अरे हमने अनीता किसको जी, दिया, क्यों जो क्यों नहीं बच्चे दिया, रो रहे हैं, मत जो करिए, वो नौजवान हमारा रो के बता रहे हैं कि अरे हमारी भैया, परीक्षाएं जी, पेपर जी, लीक हो रहे हैं, इतनी इस जी प्रकार से, आप तो वो मैं इस आप मामले लोगों में को दिख निश्चित नहीं रहिए रहा कि है। आप बोल रही थी, हम हम नहीं लोग बोले। कोई जाति पात की, पारुल हाँ, जी, ठीक है, तभी आप बोल रही थी, जात हम पात एक की सेकंड, बात आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ। करते हैं, हम सिद्धेश्वरी लोग जी, आ रही हूँ जाति आपके पात की पास। बात कर रहे हैं। बारी बारी से हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं अभी। आप मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश बारी में बारी पहला से। अधिकार मुसलमानों का है, आप ही के प्रधानमंत्री ने बोला था। आप वर्ग और जाति की राजनीति करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और जब आप बोल रहे थे हम शांति से सुन रहे थे, आप कम से कम सुनना तो सीखिए। विपक्ष का काम खाली विरोध करना नहीं होता, हंगामा करना नहीं होता, चाहे सदन में हो चाहे डिबेट में हो। ऐसे मत करिए, डिबेट की तरह सुनिए। अगर आप कोई प्रश्न ठीक है, लेकिन कानपुर में जो भीड़ आई मैडम, उससे तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट परसेंट भले ही वोट बैंक कम हो, लेकिन उनके आसपास जो समर्थक है वो तो दिखाई देते। ठीक है, एक चीज है कि भीड़ से वोट इकट्ठे होने लग जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। भीड़ से तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, सबसे फर्क पड़ता है आपकी नीतियों के, आपके सिद्धांतों के, आपके विचारों। ईवीएम से होते हैं, ईवीएम से। आप एक चीज बता, अरे ईवीएम, आपको तो ईवीएम का वो आपको पहले ही ईवीएम का अरे मैडम, चंडीगढ़ में क्या हुआ? आप पहले ही समझ चुके हैं ठीक है। कि हार रहे अभी हैं। आप सुप्रीम ईवीएम कोर्ट की ने बात नकारा करते है। ही आप अपने आप को हार महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अपने आप को जान लिया आप है कि चंडीगढ़ आप की हार बात गए। बता दीजिए लेकिन हमको। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, पहले ईवीएम बोले लगे। चंडीगढ़ की बात, ये आप- चंडीगढ़ में क्या हुआ बता दीजिए मैडम। चलिए, चंडीगढ़ पर मेरी डिबेट नहीं है, वापस आ रही हूँ और मैं सर के पास जा रही हूँ। नीरज सर, बात कर रही है ना, वो तो हमें नीरज कुछ सर, बताना ही पड़ेगा। अब एमपी में भी एक सीट पर, एक सेकंड अब रुक जाइए दोनों देवियां, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। नीरज जी, एमपी में भी एक सीट पर डिवीजन हो गया और ये खबरें आ रही हैं कि शायद परिस्थितियों को भांपते हुए, क्योंकि प्रियंका जी ने बीच में वीटो लगाया है और अब आम आदमी पार्टी भी शायद गठबंधन कर ले, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अगर ये पूरा जो गठबंधन है जिस तरह का सोचा था वैसा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि नीतीश जी बड़े नेता वो पहले नहीं है और जैन जी भी जा चुके उत्तर प्रदेश पश्चिम, जहाँ पे बड़ा उनका हस्तक्षेप था। और यहाँ जब इस तरह के गठबंधन को हम बनते हुए देखेंगे अगर भविष्य में, अभी तक तो ऐसी खबर नहीं है लेकिन इंटरनल आ रही है कि शायद प्रियंका जी ट्राई कर रही हैं, तो ये आने वाले समय में बीजेपी को परेशान करने वाला गठबंधन होगा। कितना हार्म दे सकता है, कितनी सीटों पर, कितने वोटों के साथ, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए पारुल जी, जैसा आपने अभी पूछा और बताया भी कि अगर ये सारा गठबंधन अभी, हालांकि नीतीश कुमार चले गए, वो तो नहीं आएंगे इसमें, हाँ जी, अगर आम आदमी पार्टी भी आ जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश में, अगर पूरे देश में कहीं था तो उत्तर प्रदेश से था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां से दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा स्टेट है जहां 80 सीटें हैं और 80 सीटें बहुत बड़ा मायने रखती हैं। आप 5 स्टेटों में जितनी ताकत लगाएंगे उतनी अकेले एक स्टेट से आप कवर कर सकते हो। अगर आम आदमी पार्टी भी इनके साथ आ जाती है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव एकमात्र पूरे देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घुसने से रोकने का प्रयास शुरू से कर रहे थे और अब तक कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने एक बात कही, इनसे नुकसान क्या होगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह अभी एक सीट खजुराहो में भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दी गई है, जो आज ऐलान हुआ है उसमें खजुराहो भी सीट शामिल है, समाजवादी पार्टी को दी गई है। तो निश्चित रूप से इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को भी लेके साथ चल रही है कि छोटी छोटी जो वर्ग के लोग हैं, जो और भी पार्टियां हैं, उनसे हमारा नुकसान बचाया जा सकता है। पारुल जी, बिल्कुल। सिद्धेश्वरी जी, शॉर्ट में अब मैं जवाब लूंगी आप लोगों से। और सवाल ये है कि जिस तरह से गठबंधन की बात सामने आ रही है, इससे पहले किरकिरी भी बहुत हुई है आपकी और उसी को लेकर सभी प्रश्न पूछते हैं। पहले ही बहुत सारी चीजें तय हो गई थी लेकिन सीटों के बंटवारे पर बात नहीं आ रही थी। जब इतने पे ही मान जाना था आपने, तो बहुत पहले ही स्थितियां बन रही थी कि हम बड़े भाई हैं और हम यहाँ पर तय करेंगे, इस तरह की। तब कॉम्प्रोमाइज हो जाना चाहिए था, कम से कम प्रचार करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता आपके लोगों को। अभी तो यही नहीं समझ पा रहे थे कार्यकर्ता कि हम पार्ट बी में जाएंगे या पार्ट ए में जाएंगे, या कांग्रेस की तरफ से प्रचार करेंगे या सपा की तरफ से प्रचार करेंगे। अब कम से कम 63 सीटों पर उन्हें पता चल गया कि कहाँ जाके किसको प्रचार करना है। कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा है ना कि अंत भला तो सब भला, और हम लोग कोई ऐसी किरकिरी कहीं कुछ नहीं हुई है। हम लोग साथ थे सब, क्योंकि थोड़ा सीटों में ये देखना था कि कौन कहाँ मजबूत है।
ऐसा देखा ही जाता, गठबंधन में धर्म का पालन करना पड़ता है। तो वो देखा गया, ऐसा कहीं कोई विवाद नहीं था। बस हमारा एक ही, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र के मूल्यों का हनन नहीं होने देना है, ऐसी फासिस्टवादी ताकतों को दूर रखना। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हुए आपके नेता वहां के मुस्लिम वोट बैंक पर फर्क डालेंगे, कृष्ण अवतार का पोस्टर वगैरह वगैरह? देखिए, ये सांकेतिक था, लोगों की अपनी भावना थी, हमारे लोग। और फिर देखिए ना, कृष्ण दोबारा पैदा हो सकते हैं ना अर्जुन, पहली बात तो। अब जो लोग भगवान राम का नाम लेकर के सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, ये तो व्यापार हुआ ना भगवान के लिए। ऐसे मार्ग हम लोग नहीं चुनते हैं, हमने ना ऐसे मार्ग को सुना है। अनीता जी, हमारी अब आप बोल रही हैं, अब आप डिस्टर्ब कर रही हैं मैडम, बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। हम लोग, जो आपने लखनऊ में आपने देखा कल किस प्रकार की भीड़ थी, लोग ऐसे ही लोगों को चाह रहे हैं सत्ता में लाना। ठीक है, अजीत जी के पास जा रही हूँ, शॉर्ट में आऊंगी। अनीता जी आपके पास आ रही हूँ। सच्चाई से सामना कर सके, ऐसे लोग अब सुनना चाह रहे हैं। जनता बेहाल हो चुकी है, किसान बेहाल है, माताएं बेहाल है, सब बेहाल है। ठीक है, रुक जाइए प्लीज रुकिए, दोनों रुकिए। अजीत जी, अगर चंडीगढ़ जैसा हाल हुआ तो हम 63 सीटों पर प्रचार करने के लिए आपकी टीम, और फिर 17 सीटों पर प्रचार करने के लिए आपकी टीम, क्योंकि संगठन और कार्यकर्ता की बात करें तो कई पैमानों पर यह आकलन किया जाता है कि कांग्रेस कमजोर हुई है, तो मेहनत तो डबल ट्रिपल आपको ही करनी है और जुट जाना है जिताने के लिए। कहीं से कमजोर नहीं, आपने देखा नहीं। ठीक है, अजीत यादव जी, वही फिर वोट की बात आ जाती है ना मैडम। ठीक है अजीत जी, फिर 1 सीट पर और 2 सीट पर आ जाते हैं आप लोग मीडिया में ये नहीं दिखाते हो अजीत जी। सबने देखा है, ये बिल्कुल सबने देखा और जान रहे हैं कि अब हमारा गठबंधन जीतेगा पूरी तरीके से। ठीक है मैडम, रुक जाइए। इसलिए 1 सीट और 2 सीट के आगे बढ़ नहीं पाया आप इस बार। ठीक है अजीत जी कहिए, फिर समय नहीं है सर मेरे पास, बोलना शुरू कीजिए। क्या सवाल है? वाह सर, ठीक है, दोबारा प्रश्न कर रही हूं और सवाल ये है सर मेरा कि जिस तरह से गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का संगठन कितना बड़ा है, 1-2 सीटें जिताकर ये समझ में आ रहा है, और वोट परसेंट क्या था ये पिछले दिनों आप लोग चिल्ला कर बता रहे थे। अब सवाल ये है, मेहनत आप लोगों को डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी, कांग्रेस की सीटों पर भी जाकर और अपनी सीटों पर भी जाकर। अरे परिश्रम जब राजनीति लोग कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। हम तो विपक्ष की भूमिका में हैं और बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज का अंतर विधानसभा के चुनाव में नहीं है। कांग्रेस का भी वोट परसेंट 7% था, इतना कम नहीं था। अच्छा ये बता दीजिए, कैंडिडेट सिलेक्शन उन 17 सीटों पर आपकी पार्टी करेगी या कांग्रेस करेगी? कांग्रेस करेगी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी अपना जो है किनको लड़ाना है। अनीता जी 30 सेकंड, क्योंकि आपकी परिपाटी ये रही है ना जिसको लेकर जैन जी ने छोड़ा, तो मैंने कहा पूछ लेते। नाथूराम गोडसे की विचारधारा को इस देश में नहीं पनप। अरे जैन जी यही बात तो करके छोड़ कर गए कि हमारे को सीटें दे रहे हैं, जयंत जी की पार्टी को सीटें दे रहे और कैंडिडेट अपने उतार रहे हैं, यही तो बोलकर छोड़ कर गए। ठीक है अनीता जी की बारी है, 30 सेकंड में, उसके बाद मुझे इजाजत लेनी होगी। अनीता जी आ जाइए, 30 सेकंड अनीता जी। कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी हुई है। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान। चलिए समय अब इजाजत नहीं देता, माफी के साथ मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हमें समय दिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, राहुल कृष्ण के अवतार में दिखाई दे रहे हैं, अजय राय साहब अर्जुन के अवतार में दिखाई दे रहे हैं, और सपा कांग्रेस को इसलिए लाना चाह रही है शायद कि कहीं जो मुस्लिम वोट है वो बट ना जाए। ये स्ट्रैटेजी वहां पर देखी जा रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। सवाल ये कि जिस तरह से 17 सीटों पर मान गई है कांग्रेस, या फिर सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो चुका है, ये कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएगा। अब तक ये कहा जा रहा था कि अलग है तो इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काट पाएंगे, लेकिन अब साथ आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले 17 में आई ये जोड़ी 2 लड़कों वाली 24 में क्या कमाल दिखाएगी। और अब उतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन नहीं है जितना पहले था, जैन भी जा चुके हैं, नीतीश जी भी जा चुके हैं, तो इंडिया अलायंस में ये कितना कमाल दिखा पाएंगे, यूपी से कितने नंबर्स लेकर जा पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।